नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग द मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर क्वांट्स। तो आरबीआई ग्रेड बी में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो है क्वांट्स। और मेरे लिए तो ज्यादा ही डिफिकल्ट था। तो आप कह रहे होंगे कि स्ट्रेटजी वीडियो बड़ा लेट से आया है क्वांट्स के लिए। तो उसका रीजन यही है कि मैं खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि स्ट्रेटजी किस तरह से होना चाहिए। लेकिन लास्ट 1 मंथ में मैंने इस पर डीपली एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और उसके बाद पिछले बार जो मैंने एग्जाम दिया था वहां पर मैंने सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लिया था बिना पढ़े। जबकि मैं बहुत कमजोर हूँ। क्लास 12 में सिर्फ 33 नंबर था। मतलब क्लास 12 में किसी तरह से पास करने वाला विद्यार्थी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ले रहा है बिना पढ़े। ये कितना बड़ा बात है। तो ये एक्सपीरियंस को लेकर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके और कुछ स्ट्रेटजी वाला वीडियोस और देख करके फाइनली मैं ये लेकर के आया हूँ ये स्ट्रेटजी। ये पिछले 1 मंथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत सॉल्व किया, बार बार सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया। मुझे कोई भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए 7 दिन से ज्यादा लगता नहीं है। 7 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा लगेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्वांट्स के लिए मैं पिछले 1 मंथ से कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर मैंने द बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं। ये जो स्ट्रेटजी है, इससे आप इजीली 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझे। इजीली नहीं, मतलब कि इजीली तब स्कोर कर पाओगे जब आप मैथ में थोड़े अच्छे हो। अगर मैथ में बिल्कुल मेरे जैसे हो, जो जिसको मैथ पसंद नहीं है, तो वो मैथ में 10 नंबर स्कोर कर लेगा। मेरा ये स्ट्रेटजी का वीडियो से समझे। स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप 10 नंबर श्योर शॉट उठाओगे। और अगर आप थोड़े अच्छे हो, मैथ में थोड़े तेज हो, मैथ आप पढ़ाई करते हो, मैथ आपको बुरा नहीं लगता है, तो उस केस में आप 17 नंबर ला सकते हो। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये किसके बेसिस पे है? पीवाईक्यू पे बेस्ड है। ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 6 नंबर लेकर के आया था। समझे। पिछले बार 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना, वहां पर मैं 6 नंबर लेकर के आया था। मैथ में मैं सबसे बड़ा बुका हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। अब बिना पढ़ाई करके मैं गया था इस बार का आरबीआई का एग्जाम देने के लिए। और वहां पर क्वांट्स का तो मेरा सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गया। क्वांट्स में एक जनरल विद्यार्थी को, मतलब जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 4.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और मेरा 6 नंबर आ गया था। ठीक है। तो इसका मतलब कि थोड़ा तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। मैथ मुझे हमेशा से कमजोर लगता है, मैथ से मैं भागता हूँ, इसीलिए स्ट्रेटजी वीडियो लेट से आया। स्ट्रेटजी वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ा, वो सारा रिसर्च मैंने किया है, तब मैं फुल प्रूफ तरीके से आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। और ये स्ट्रेटजी काम करेगा ही करेगा। समझे। अगर मैंने इतना समय रिसर्च में लगाया है तो कुछ अच्छा ही आउटपुट निकाल कर मैं आपको दूंगा। समझे। तो बिना किसी देरी किए पहले मैं आपका लाइक मांगूंगा। प्लीज आप लाइक कर दें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप लाइक करोगे तब और लोगों तक पहुंचेगा, तब मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा। ठीक है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा 1 महीना का जो रिसर्च है वो बहुत कारगर साबित हुआ है। और उससे मैं कह पा रहा हूं कि आप एक कमजोर विद्यार्थी हो तो 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, और आप एक ठीक ठाक एवरेज मॉडरेट विद्यार्थी हो तो आप 17 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वांट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, और किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021, 22, 23 में। ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ क्या है, ये तीनों चीज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं सेक्शनल कट ऑफ। तो 2023, 2022, 2021 का सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं। जनरल को कम से कम 4.5 नंबर लाना था, ईडब्ल्यूएस को 4.5 नंबर, ओबीसी को 3 नंबर, एससी एसटी को 2.25, और फिजिकली डिसेबल्ड को 2.25। ठीक है। तो ये 2023 का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 2022 का भी लिटरली सेम ही है, और 2021 का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चलता है। ठीक है। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि क्वांट्स कितना डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं ना, वहां से आप कमजोर विद्यार्थी भी हो तो आप आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप क्या 5 नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे? ये स्ट्रेटजी को पूरा पूरा अगर आप फॉलो नहीं भी करोगे ना, तो भी आप 5 नंबर लेकर के आओगे। और ये 5 नंबर जो है ना, आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर देगा। और सिर्फ सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर करना है, क्योंकि फेज 1 में अगर आपको पास करना है तो पास आपको 2 सब्जेक्ट कराएगा। ना ही क्वांट्स कराएगा, ना ही रीजनिंग कराएगा। कौन कराएगा? इंग्लिश कराएगा। इंग्लिश आपको पास कराएगा। देखिएगा, इंग्लिश और जीए। जीए में आपको
30 नंबर किस तरह से स्कोर करने हैं वो स्ट्रेटजी मैंने बताया है। इंग्लिश में 20 नंबर किस तरह से स्कोर करने हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप रीजनिंग का देखोगे तो रीजनिंग का भी वीडियो है, तो रीजनिंग का जो कट ऑफ होगा वो भी 6-9 इस टाइप का रहता है। तो रीजनिंग का कट ऑफ आप क्लियर करोगे तो आपको 10 नंबर लाना होगा, और मैथ का कट ऑफ क्लियर करोगे जो अभी मैं बता रहा हूँ तो इसमें आपको कितना 4 नंबर लाना है, तो 5 नंबर आप लेकर क्या होगे, तो आप देखो कितना नंबर हुआ, 50, 60, 65, तो 65 नंबर लेकर के आते हो अगर आप पूरा स्ट्रेटजी मेरा फॉलो करते हो तो 65 नंबर आप लाते हो। नहीं लाओगे 65, 60 नंबर लाओगे, 60 भी नहीं लाओगे, 56 लाओगे, 57 लाओगे, और यहीं पर आपका एग्जाम फेज 1 क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो आप देखना जो इंग्लिश का मैं लेकर के आया हूँ, जीए का लेकर के आया हूँ। जीए का 2 स्ट्रेटजी वीडियो है, ठीक है, दोनों देखना, और रीजनिंग का भी देखना, और मैथ का तो अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन कट ऑफ देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है वाई मी, मैं क्यों ये दे रहा हूँ स्ट्रेटजी। तो प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया है, उसी पे बेस्ड मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आया हूँ, और इससे पहले बिना प्रिपरेशन का ही 6 नंबर में लेकर के आ गया था। तो क्या मैंने क्या किया था मुझे भी नहीं मालूम था, तो इसीलिए फिर मैंने खुद भी अपना एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट किया और उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया ना, तो वहां पर यही मुझे मालूम चला कि ये 5 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। देखिए, डाटा सफिशिएंसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 4 से 5 नंबर का। क्वांटिटी कंपैरिजन से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, 4 से 5 नंबर का। स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कि बोलेगा कि आपको 4 लाइन देगा, बोलेगा कि पहले ये वाला करो, फिर बोलेगा ये वाला करो, फिर बोलेगा ये वाला में कुछ है डायरेक्शन उसको फॉलो करो, और इसमें भी कुछ डायरेक्शन है उसको फॉलो करो, और फिर बोलेगा कि क्या आंसर आया बताओ। मतलब आपको स्टेटमेंट देगा, पहले ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। ये जो है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। कहीं पर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्शन बेस्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आरबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपको उलझा के रखता है। पहले बोलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालो, स्टेप 1। स्टेप 2 में वो रूट को इंटू कर दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। और फिर तीसरा बोलेगा कि जो आंसर आया उस आंसर को 4 से गुना कर दो, और फिर जो आंसर आया, ठीक है, वो आंसर बताओ। इस तरह से आपसे स्टेप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो, एक स्टेप दूसरा स्टेप। तो इसको ही मैं कहता हूं स्टेटमेंट बेस्ड, समझे। तो ये 3 तरीका से वो पूछ लेता है क्वेश्चन। उसके बाद है डीआई। अब डीआई में ना 2 तरह का डीआई आता है, एक प्री लेवल डीआई पूछता है और एक मेंस लेवल डीआई पूछता है, और उसको मन करेगा तो एक और डीआई पूछेगा मॉडरेट लेवल का, समझे। तो यहाँ जो प्री है ना, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। मेंस वाला को आप जय राम जी की बोल दीजिएगा, और मॉडरेट वाला को भी आप जय राम जी की बोल दीजिएगा, क्योंकि मॉडरेट वाला आपका टाइम खाएगा और मेंस वाला तो आपका दिमाग खाएगा, और प्री वाला कुछ नहीं खाएगा, ठीक है, वो आपको खिलाएगा, 2-4 नंबर देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया डीआई। उसके बाद है रेस्ट। रेस्ट मतलब कि बाकी जो टॉपिक होता है ना अरिथमेटिक, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं 8 से 10 नंबर, ठीक है। यकीन मानिए यहां पर जो है ना आप 3 नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि उतना हार्ड नहीं पूछता है। डीआई में आप ना 3 से 4 नंबर स्कोर कर सकते हो, जो प्री लेवल डीआई था। स्टेटमेंट बेस्ड में आप 1 नंबर स्कोर कर पाओगे, क्वांटिटी कंपैरिजन में 1 नंबर, डेटा सफिशिएंसी में 1 नंबर। कितना हुआ, 3 4 3 7 8 9 10 हो गया, यही हो गया ना 10। ये बोल रहा हूँ मिनिमम, मैक्सिमम अभी देखेंगे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपका मैथ में पकड़ है, आपने मेंस का सवाल किया है बैंकिंग का, तब फिर आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कितना नंबर आप स्कोर करोगे। डीआई में आप 7 से 8 नंबर स्कोर कर लोगे, तो 8 नंबर मैं देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट में आप 2 नंबर स्कोर करोगे, क्वांटिटी में भी आप 2 नंबर स्कोर करोगे, और यहाँ पर आप 4 नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, और यहाँ पर भी आप 2 नंबर स्कोर करोगे, तो 2 2 4 2 6, 6 4 10, और यहाँ 18, तो हो गया ना 17-18 मार्क्स। ऐसे ही आपका आंसर आएगा। इसको और फर्दर हम लोग डिवाइड करके और डीप में जाएंगे अभी, समझे।
तो ठीक है, ये वाला तो स्लाइड हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में कहता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो बेस्ड ऑन PYQ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख लो। सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, होगा तो कम से कम एक सवाल पूछेगा और मैक्सिमम 3 सवाल पूछेगा, समझे। तो ये है मिनिमम एक सवाल पूछेगा और मैक्सिमम 3 सवाल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम को ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत यूज करता है। वहां बोल देगा कि को प्राइम जो है स्मॉलेस्ट को प्राइम उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, हाँ उसके बाद जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है उसको इनटू कर दो स्मॉलेस्ट इवन नंबर के साथ, समझे। तो वहां पर नंबर सिस्टम काम आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें कम से कम 2 नंबर आपका पूछेगा और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल सवाल दिखता है, कम से कम 1 मैक्सिमम 2। मेंसुरेशन से एक सवाल आपका हर साल दिखता है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूला आप याद कर लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी एक सवाल हर बार पूछा जा रहा है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स और ट्रेन्स, इससे भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा है मैंने मिनिमम 0, लेकिन मिनिमम 0 नहीं है, एक सवाल तो पूछा ही जाता है, ठीक। उसके बाद है अगला मिल्क एंड वाटर टाइप क्वेश्चन। ये जो मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना कि इतना मिक्सचर है 3:4 का रेशियो में है मिल्क और वाटर, और हम लोग इसमें कितना वाटर ऐड कर देंगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाएगा 5:1, तो कितना वाटर ऐड किए। ये ऐसा जो सवाल होता है नॉर्मल सवाल, इजी सवाल, ये पूछता है, समझे। तो ये भी है, एक सवाल आपसे पूछेगा ही है मिल्क एंड वाटर बेस्ड। रेशियो बेस्ड भी सवाल पूछता है आपसे, एज बेस्ड भी पूछता है कि इसका इतना उम्र हो गया, 10 साल बाद उसका उतना उम्र हो गया, वो सब भी पूछता है। और DI पूछता है, DI में प्री लेवल होता है मेंस लेवल होता है, समझे। तो प्री लेवल एक तो जरूर रहेगा 5 नंबर का, और मेंस कभी कभी 2 रह सकता है, कभी कभी 1 रह सकता है। मतलब मेंस में आपसे टोटल 6 नंबर का पूछेगा ही वो, मेंस वाला सवाल। DI का मेंस वाला सवाल 6 नंबर पूछेगा, और अगर DI का प्री DI दिया है, प्री लेवल का DI दिया है तो 5 नंबर पूछेगा, ठीक। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको कर लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होगा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला, ठीक है, इसको आप लिख लो कहीं पर। उसके बाद ये हो गया स्टेप 1 कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिए। स्टेप 2, बेसिक्स क्लियर करो इंपॉर्टेंट टॉपिक का। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है तो अब तो ठीक है, लेकिन आप वीक हो मेरे जैसे, तो आप बेसिक्स क्लियर करो, समझे। जो भी बेसिक्स है वो क्लियर करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्लियर करो, नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ो, और क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ो, मेंसुरेशन का बेसिक पढ़ो। बेसिक का मतलब प्री लेवल। जब बैंकिंग का प्री लेवल होता है ना, बहुत सारे टीचर लोग इसको फ्री में यूट्यूब पर डाल रखा है, उसको आप कर लो, ठीक है, वो आपका बहुत मदद करेगा। वो आप कर लेना, बेसिक टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद वही टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है ना, उसी का मेंस का सवाल देखो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब के टीचर हैं, समझे। अभी अन अकेडमी में है एक टीचर है, अरुण सिंह नाम है शायद, हाँ। तो अरुण सिंह सर का आप देख सकते हैं वीडियो। और एक हर्षल अग्रवाल नाम का एक टीचर है, और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनका आप देख सकते हो। और एक टीचर है, उनका चैनल का नाम है इनफाइनाइट सिमल, ऐसे करके कुछ नाम है, इनफाइनाइट सिमल, हाँ। तो इन तीनों का वीडियोस आप देखो मेंस वाला क्वेश्चन का। और कौन कौन सा टॉपिक का देखना है, यही सारा टॉपिक का देखना है, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका हो जाए, इतना आप तीन स्टेप करोगे ना, ये 3 स्टेप में आपका 20 डेज चला जाएगा या 15 डेज चला जाएगा, चला जाने दो। उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद आप टेस्ट देने चालू करो। टेस्ट आप स्टार्ट करो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में जब आपका अच्छा नंबर आने लगे तो उसके बाद फिर आप फोकस करो इस पे ऑलिव बोर्ड पे, ठीक है। टेस्ट आपको किसका देना है, आपको आरआरबी पीओ का देना है, आरआरबी पीओ मेंस, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस लेवल का आपको देना है। और यहाँ पर जो आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां से आपको बहुत मदद होगा और आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेंस का सवाल भी आरबीआई के सवाल का जैसा ही रहता है। मेंस का सवाल में भी आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। जब डुएबल क्वेश्चन मिलता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करो।
उसके बाद फिर लास्ट में जब आप टेस्ट देते रहोगे तब आप स्किल डेवलप कर लोगे, डुएबल क्वेश्चन ढूंढने वाला स्किल। जब आप ये स्किल ढूंढ लोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन हमको करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, तब आप एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करके आओगे, ठीक है, और आराम से 10 से 17 नंबर लेकर के आओगे मैथ्स में, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं क्या क्या करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो लिस्ट मैंने दिया वो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। स्टेप 2, वही टॉपिक का बेसिक क्लियर करो, फिर वही टॉपिक का मेंस का क्वेश्चन देखो ताकि वो टॉपिक आपका मजबूत हो। फिर टेस्ट दो। अब टेस्ट में हो सकता है कि आपको नंबर नहीं आए और आप पूरा क्लूलेस है, आप टेस्ट देने बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो आप फिर भी दिमाग लगाओ। ऐसे कर सकते हैं क्या, वैसे कर सकते हैं। टाइम मत देखो कि कितना टाइम तुमको लग रहा है, टाइम मत देखो, बस करते रहो। ऐसे कर दें, ऐसे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। नहीं दिमाग लगेगा तो फिर आप आंसर देख लो, ठीक है। आंसर भी समझ में नहीं आया, वापस से जाओ यूट्यूब पे वो टॉपिक को कवर करो और फिर आओ टेस्ट देने के लिए। ऐसे ही आपको करते रहना पड़ेगा, समझे। हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा। आपको मालूम है मैं इतना कमजोर विद्यार्थी हूँ मैथ का, क्लास 12 में 33 नंबर लेकर के आया था, पास किया था, ग्रेस मार्क्स से पास किया हूं मैं, समझे। मतलब फेल था कहीं ना कहीं मैथ में। इसके बावजूद मैं 6 नंबर कैसे करके लेकर के आ गया आरबीआई जैसे पेपर में। 6 नंबर भी कैसे लेकर के आ गया, 6 नंबर भी आसान नहीं है। 6 नंबर में कैसे लेकर के आया, सिंपल ये कि मैं जानता था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ 1-2 नंबर भी किस तरह से ले आऊं, कम से कम अपना इज्जत तो बचा लूंगा। हाँ, तो अब 1-2 नंबर ढूंढ रहा था मैं, तो 1-2 नंबर जहां ढूंढ रहा था, जो भी मिल जा रहा था हमको, उसमें मैं अपना दिमाग लगा रहा था। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अरे ये तो आंसर नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, दिमाग लगाते हैं। और 2 मिनट बैठे, फिर करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और ऐसे ही करते करते आराम से मेरा बहुत सारा हम सॉल्व किए थे, 10 गो सवाल सॉल्व किए थे शायद, तो उसमें मेरा थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग हुआ होगा जिसकी वजह से 6 नंबर मेरा आ गया, समझे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बन गया। एक प्रॉब्लम जब आपको दिया जाए ना तो उसको आप चैलेंज की तरह लीजिए कि हम उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि हो जाएगा, हाँ, लेकिन कोशिश करिए। नहीं होगा तो आप फिर उसका आंसर देख लेना, और कोई कोई सवाल होगा, और जो जो सवाल हो जाएगा ना तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी जो आपका कॉन्फिडेंस दबा हुआ है ना वो कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। तो आप अगर कमजोर विद्यार्थी हैं तो होप मत हारिए, क्वांट्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। 4 नंबर लाना है भाई साहब, 4 नंबर लाना है। 4 नंबर नहीं ला पाओगे, 30 नंबर का सवाल है, खोजते रहो। 30 मिनट में, 30 मिनट देता है ना या 25 मिनट देता है, तो वही मान लो कि 30 मिनट, 30 मिनट में आपको 5 नंबर सवाल जवाब देना है। करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आप टेस्ट दो और वहां पर आप हार मत मानो, देते रहो, ठीक है। और जब आप टेस्ट दोगे ना तो आप सीख जाओगे आइडेंटिफाइंग डुएबल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये स्किल को जब आप डेवलप कर लोगे तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे, 10 नंबर से 17 नंबर इजीली स्कोर कर पाओगे। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, 10 से 17 नंबर स्कोर कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो छोटा हो जाता है, रुको इसको देखता हूँ और बड़ा करता हूँ। चलिए, अब यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कि डुएबल टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। मुझे वो मीम याद आ गया था, जिस मीम का कैसे मीम में कहते हैं, आज तो मैं तहलका ऑमलेट बनाऊंगा, ये ले, ये ले। तो ये लीजिए डुएबल टॉपिक्स इन एग्जाम। एग्जाम में ये सब टॉपिक आपको डुएबल मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड में मैंने कहा था कि मिनिमम आप 1 नंबर स्कोर कर पाओगे और मैक्सिमम 2 नंबर। डेटा सफिशियंसी में मिनिमम 2 नंबर स्कोर कर पाओगे, मैक्सिमम 2 नंबर, ठीक है। और अरिथमेटिक में मिनिमम 1 नंबर आप स्कोर कर पाओगे और मैक्सिमम 3 नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने सारा दिया है। डीआई में 3 नंबर मिनिमम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज से 1 नंबर आप स्कोर कर लोगे, मेंसुरेशन से 1 नंबर, क्वांटिटी कंपैरिजन से 1 नंबर, और इधर आप स्कोर कर पाओगे मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो मतलब ये जो मैक्सिमम नंबर है ना, ये किसके लिए है, ये मॉडरेट बच्चा लोगों के लिए। मैं ब्रिलियंट बच्चा लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, या मॉडरेट का बात कर रहा हूँ, और यहाँ बात कर रहा हूँ मेरे जैसे वीक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप मैथ में वीक है ना तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं, 10 नंबर। और अगर आप मॉडरेट विद्यार्थी हैं तो 17 नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप टारगेट रखिए इतना ही, समझे, आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है, मेरा यकीन मानिए। ये सब है डुएबल टॉपिक्स, आपको वहां दिख जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बस इतना ही था।
तो ठीक है गाइज, अब स्ट्रेटजी वाला वीडियो तो यहाँ पर अंत हो गया। लाइक आप जरूर करें मेरे वीडियो में, आपका लाइक से ही मेरा वीडियो ज़्यादा दूर तक रिकमेंड होगा और मेरा व्यूज़ आएगा। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा ऑडियंस भी मिलेगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो लाइक आप जरूर करें, मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब आप जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं पीआईबी के सेशन लेकर के आऊँगा और जीए के मिसलेनियस सेशन भी लेकर के आऊँगा। तो जीए के जो मिसलेनियस सेशन है, ये बहुत कारगर साबित होंगे, यकीन मानिए मेरा। ठीक है? ये जो आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ और बाकी जो मेरा नोट्स होता है, वो सारा टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और आपका कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं सुबह से लेके शाम से लेकर रात तक आपका कमेंट निहारते रहता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। तो अब बिना देर किए इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।